नमस्कार, आइए हमारे साथ देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। कितने तक की भी प्राकृतिक संख्याएं अगर आपसे पूछेगा तो आप उसका योगफल, उनका योगफल बता पाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब आप बताइए प्राकृतिक संख्याएं, पहले तो ये समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। जी जनाब, प्राकृतिक संख्याएं आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ ही लीजिए। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 आप मर जाएंगे लेकिन संख्याएं खत्म नहीं होगी, अगर प्राकृतिक संख्याएं खत्म नहीं होगी। लेकिन स्टार्ट कहां से होती है? एक से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जबकि प्राकृतिक संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। एक संख्या और होती है जिसे पूर्ण संख्या, वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, उसको होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई आपसे कहता है कि 1 से 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। ये क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया क्वेश्चन? 1 से 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर आपसे, इफ someone asks from you the sum of the 1 to 500, sum of the numbers 1 to 500, 1 से 500 तक की संख्याओं का योगफल पूछता है, तो इसके लिए क्या आपको करना होगा? देखिए, इसके लिए सिंपल सा एक सूत्र है, n n plus 1 upon 2। यहाँ n जो है, n stands for the number of the numbers, नंबर ऑफ द नंबर्स के लिए n आता है। यानी 1 से 500 तक की, या 1 से जितना तक का पूछ रहा है उतना तक की संख्याएं कितनी हो जाएंगी, उतनी ही संख्याएं भी हो जाएगी। अभी हम देख लेते हैं कि सम इज इक्वल टू, या योगफल बराबर होता है प्राकृतिक संख्याओं के n, फिर उसका n प्लस n, यानी उस संख्या में 1 जोड़ के उसका आधा, n प्लस 1 अपॉन 2। जैसे मान लीजिए ये पूछा है कि 1 से 500 तक की संख्याओं का योगफल, तो ये हो जाएगा सम मीन्स योगफल होता है। n कितना? 1 से 500 तक की कितनी संख्या हो जाएंगी? 1 से 500 तक की संख्याओं का योगफल सम पूछा है, तो 1 से 500 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी? जी 500 ही होगी। 500 n बोला, n कितना हो गया? 500 हो गया। फिर n प्लस 1, अर्थात n की जगह 500 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 500 इंटू 501/2, क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कटने पर 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 250। अब हो जाएगा 250 इंटू 501। अब गुणा कर लीजिए भाई, 501 में 25 का गुणा करिए, 5 1 5, 5 0 5 5 25, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 5 जा 10, 5 2 5 2 1 2, ये हो जाएगा 1 2 5 2 5 और 1 0 ले लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,25,000, ये हो जाएगा 1,25,250। यानी कि 1 से 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो जाएगा 1,25,250, 1,25,250। इसी तरह इसी फार्मूला का उपयोग करते अन्य सवाल बनाते हैं और आपको सिखाते हैं। अब इसको आप भूलिएगा नहीं। सूत्र क्या रहेगा? n प्लस 1 अपॉन 2, अर्थात जितने नंबर में जितनी संख्याओं का नंबर हो, फिर उसमें 1 जोड़ के उनका आधा, दोनों का गुणा कर देना है। जैसे मान लीजिए ये पूछा 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल बताइए, योगफल, तो आप लिखेंगे सम, यानी कि योगफल बराबर हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2
ये हो जाएगा n कितना है 1 से 10 तक की में कितनी संख्या हो जाएंगी 10 ही होंगी, तो 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे 10 धन 1 करके दिखाते हैं। 10 धन 1 11/2 यानी कि 10 गुणे 11/2, 2 पचे 10 यानी कि 5 गुणे 11 बराबर 55, यानी कि 1 से 10 तक की संख्याओं का टोटल जो संख्याएं जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो टोटल संख्याएं हैं इनको जोड़ेंगे तो 55 भी आएगा। जोड़ लीजिए 2 1 3 3 3 6 6 4 2 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 9 6 15 45 45 10 55। अरे गड़बड़ हो रहा का भाई, तो 10 तक ना जाए 55 नहीं हो गया, 11 तक हम जा रहे थे, ठीक तो 45 और 10 55, 45 10 55 11 तक चले गए थे ना, 55 हो गया। देखिए के देखिए कोई चीज बताई जाती है, सुकरात क्या कहते थे, सुकरात क्या कहते थे, गौतम बुद्ध क्या कहते थे, कोई चीज लिख देने से सही नहीं हो सकती, उसको तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। लिख देने से कि कोई जात बहुत सबसे ऊपर है, उसका हमें हाँ वो सबसे ऊपर है, वो जो है ब्राह्मण ब्राह्मणकर है, वो जात जो है दैवी जात है, उसको आदर करना चाहिए, वो गाली भी दे सह लेना चाहिए। देखिए तो आपको जज करना चाहिए क्या किस तरह वो ऊपर है, क्यों ऊपर है, क्या उसमें खास है, तो ये सारी चीजें आप जज करेंगे तब ना उसका कंक्लूजन पाएंगे। तो जज करना चाहिए, इसलिए पढ़ना सबके लिए जरूरी है। इसीलिए सरकार जो है आज हमारी गवर्नमेंट जो है सबको कानून बनाया गया, सबको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से आती है रीजनिंग, तर्क करने की शक्ति, पावर ऑफ कैलकुलेशन, ये पढ़ने से आता है। सही गलत का फर्क ये पढ़ने से आता है। और कितने लोग पढ़ के भी अंधभक्ति में डूबे हुए, they are in darkness, though they are literate, शिक्षित है, डार्कनेस में डूबे हैं, दूसरों को भी डुबा रहे हैं। अब मान लीजिए अंतिम उदाहरण देते हैं, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल, तो क्या करेंगे, सम इजकल टू क्या हो जाएगा, n + 1 अपॉन 2। अब डायरेक्ट करिए 1 से 25 तक कितनी संख्या होंगी, 25 में 1 जोड़ देंगे 26, यानी कि इसमें 1 जोड़ के जितनी संख्या उसमें 1 जोड़ के हाँ जितना आएगा उसका गुणा, तो ये 26 होगा बटे 2। देखिए ये हो जाएगा 13, रकम 2 13 हो जाएगा, 25 में 13 का गुणा कर लीजिए। चलिए करते हैं, 3 × 5 = 15 को 5 में 1, या 13 × 5 = 65 सीधा कर देते हैं, 65 5 6 और 13 दूनी 26 और 26 और 6 32, 325। हाँ 13 × 5 = 65, 5 हासिल 6 और 13 दूनी 26 और 26 6 32, यानी 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल जो है 325 होगा। कितना इजी है, कितना इजी है, इस चीज को जानिए, बस दिमाग में बैठा लीजिए कि जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या वो संख्याएं जितनी है अर्थ है, अगर संख्या 11 1 से 11 तो 11 गुणे 12, 11 में 1 जोड़ देंगे 12/2, उसको हल कर लेंगे, आ जाएगा। मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। एक एक चीज जीवन में सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए जीवन में, एक एक चीज, जैसे एक एक चीज एक एक बूंद से आप सब बाल्टी में देखेंगे ना, एक हल्का सा बूंद गिरेगा बाल्टी में, अब फिर सबरमा उठेगा तो पूरा बाल्टिया भर गई होती है, और आप देखेंगे हल्का सा लीकेज है, एक एक बूंद गिरता जा रहा है। उसी तरह आप अगर पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज भूलती जा रही है, पता चला कि जो मस्तिष्क रूपी बाल्टी थी उसमें सब खाली हो गया। एक एक चीज भरते जाइए, डे बाई डे बाई, है वो एकदम भर जाएगा। मस्तिष्क से बाल्टी की मैं तुलना कर रहा हूँ, मस्तिष्क समुद्र से भी ऊपर, इसमें वो ताकत है कि समुद्र को भी खाली कर दे, समुद्र पर भी बांध बना दे, समुद्र के अंदर ट्रेन चला दे, समुद्र के अंदर घर बना दे, ये ताकत है इसके अंदर।